नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडिंग जर्नी के एक और नए वीडियो में। सबसे पहले तो सबसे माफ़ी माँगूँगा क्योंकि मैं थोड़ा गाँव भी चला गया और थोड़ा पर्सनल काम में भी बिज़ी था, जिसके चलते मैं वीडियो बना नहीं पाया था। तो सबसे बहुत-बहुत सॉरी, ठीक है? लेकिन अब हम लोग आज से वीडियो कंटिन्यू करेंगे। जो अपना स्टडी है वो कंटिन्यू करेंगे, सीखेंगे नई-नई चीज़ें। सैटरडे, संडे को आपको लर्निंग वीडियो दूँगा, इवन बीच में भी वीक के आपको लर्निंग वीडियो दूँगा। इवन हमारा जो म्यूचुअल फंड का संपूर्ण ज्ञान है वो भी अधूरा है, ठीक है? अभी उसमें भी बहुत सारी चीज़ें मैंने बनाई है, तो उसका भी वीडियो आपको आएगा, ठीक है? तो आज से वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए, ये वीडियो ट्रेंड एनालिसिस पार्ट 4। तो आपको पता है कि हम ऑलरेडी ट्रेंड एनालिसिस से रिलेटेड 3 वीडियो पहले बना चुके हैं, जिसके थ्रू हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ट्रेंड क्या चल रहा है। ठीक है? तो आज जो भी हमने पढ़ा है ट्रेंड एनालिसिस के बारे में, उन सब का हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे और समरी भी करेंगे। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग ये निफ्टी के चार्ट से ही। तो निफ्टी के चार्ट में हमने जो पढ़ा था ट्रेंड एनालिसिस, सबसे पहले जो हमने ट्रेंड एनालिसिस पढ़ा था, और ये ट्रेंड एनालिसिस आप कहीं भी लगा लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है? चाहे वो स्टॉक्स में लगाना है या इंडाइसेस में लगाना है, काम वैसे ही करेगा क्योंकि चार्ट में सब कुछ वैसे ही होता है। ठीक है? इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि स्टॉक है, इंडाइसेस है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था जो डाउ थ्योरी, वो था कि हायर हाइज अगर बन रहे हैं और हायर लोज बन रहे हैं, तो हमारा ट्रेंड जो है वो यहाँ पे थोड़ा-सा इसने डाइसी किया, लेकिन फिर यहाँ पे ज़्यादा देर टिका नहीं और ये अपना हायर हाइज कंटिन्यू बनाते चला गया। तो जब भी ऐसा होता है तो हम समझेंगे कि जो ट्रेंड है हमारा वो बुलिश है, ठीक है? और ये ट्रेंड चेंज कब होगा? तो जब हमारा, इसके लिए हम लोग 2 काम करेंगे। एक तो पहला ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेना है। अगर ट्रेंड लाइन के जैसे ही नीचे आता है वो, ठीक है? तो एक सिग्नल हमको वहीं पे मिल जाएगा कि यहाँ पे ट्रेंड बदलने वाला है। और उसके बाद फिर सेकंड जो हमने पढ़ा डाउ थ्योरी, उसको हम इम्प्लीमेंट कर लेंगे। तो जहाँ लोअर लोज बनने चालू हो जाएंगे और लोअर हाइज बनने चालू हो जाएंगे, वहां पे हमारा ट्रेंड जो है डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है? अब फिर से यहाँ डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड कब आएगा? तो उसके लिए भी हमने फिर सिंपल पढ़ा है, ठीक है, कि वो ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना चाहिए। ठीक है? तो अभी यहाँ पे ट्रेंड लाइन में सब हटा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। यहाँ पे फिर हमने ट्रेंड लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लिया, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया और यहाँ पे पहला बना प्राइस यहाँ पे आया, फिर लो बना। ये लो इस लो से ऊपर है, तो यहाँ पे इसने सिग्नल दिया, ठीक है? लेकिन यहाँ तक जाने के बाद इसने फिर घूमना चालू कर दिया और ये कंसोलिडेट करने लगा। तो ये ऐसा क्या लेवल था? इसके लिए हमने सेकंड पार्ट पढ़ा, जो था हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट में क्या क्या था कि जो भी फॉल हुआ है मेरा, उसको कहाँ तक उसने बाउंस लिया है। तो ये कुछ लेवल्स होते हैं जैसे 50% और 61.8%, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं। अगर यहाँ पे आपको कैंडल्स ज़्यादा रेड बनने लगे या कंसोलिडेशन होने लगे और अच्छे-अच्छे रेड कैंडल बनना शुरू हो जाए, जैसे ये कैंडल जो है, ठीक है? एक बार इसको हाइलाइट भी कर देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो। ये कैंडल जैसे ही रेड बना ना, इसने ये एक चीज़ कर दिया कि भाई अब हम जो है वो नीचे ही चलेंगे, ठीक है? और यहाँ से इसने क्या किया, जो ये पूरे फॉल का इसने यहाँ पे 50% रिट्रेसमेंट लिया, ठीक है? यहाँ पे ये अच्छे से आगे ऊपर नहीं जा रहा है, ठीक है? और इसने यहाँ से गिरना चालू कर दिया और यहाँ से अगर आप ध्यान से देखोगे, इसको थोड़ा और ये कर लेता हूँ, एडजस्ट कर लेता हूँ मैं चार्ट को। और अपना कहाँ चला गया ये, ठीक है? और यहाँ से इसने फिर से वही काम किया, लोअर लोज लोअर हाइज बनाने चालू कर दिए, ठीक है? यहाँ तक बनाया, ठीक है? अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ। हम लोग पूरा स्टडी करेंगे कि अपना जो हमने पढ़ा है वो कैसे काम कर रहा है, और आज भी देखेंगे कि निफ्टी उस सिनेरियो में कैसे चल रहा है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो अगर ट्रेंड लाइन, चलो हम ये दोनों को मिलाते हुए डाल देते हैं ट्रेंड लाइन, ठीक है? तो ये देखोगे तो ये इसने ये लो से ऊपर लो बनाया। तो पहला इसने इंडिकेट कर दिया कि भाई ट्रेंड यहाँ पे घूम रहा है, क्योंकि हायर लोज बनना चालू हो गया। उसके बाद ये फटाफट दम ग्रीन पे ग्रीन कैंडल बनाना चालू कर दिया। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट था कि ये ट्रेंड चेंज हो चुका है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे इस बार इसने थोड़ा नया किया, ठीक है? ये जो इसका प्रीवियस हाई था, प्रीवियस हाई हम ड्रॉ कर लेते हैं, यही प्रीवियस हाई है, ठीक है? यहाँ पे जाके इसने रिजेक्शन लिया और फिर वही रेड कैंडल बनाना चालू कर दिया। ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन उस एग्जैक्टली यहाँ पे क्लोजिंग आना चाहिए, जैसे इस केस में आया। जो ये केस है ना, यहाँ पे देखोगे आप तो ये क्लोजिंग आ गया, यहाँ पे क्लोजिंग भी नहीं आया और उसके बाद फिर से ये गिरना चालू हो गया, फिर ने इसने लो काटा। लेकिन इसके बाद इसमें कुछ लोग बोलते हैं कि न्यूज़ फ्लो है, जो भी है, बट जो है वही सत्य है। जो चार्ट पे दिख रहा है, जो बन रहा है वही है। किसी कारण क्या हो उससे क्या करना है आप देखो, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा ये सब हटा देता हूँ मैं। अब यहाँ से हम लोग स्टडी करते हैं। तो यहाँ तक जो ट्रेंड था, इसके बाद ये बहुत तेजी से ऊपर आया, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे
तो ये लगभग जो ये कैंडल था, ये लगभग 22,900 के आसपास था, 22,900, और ये सीधे बना 21,700 के आसपास, मतलब 1,000-1,200 का फॉल है ये, ठीक है। तो बहुत बार आप ध्यान देना, और इसको आप नोट भी कर सकते हो कि बहुत एक्सट्रीम पैनिक में जो होता है ना, वो बॉटम बन जाते हैं, ठीक है। जैसे ये जो जगह है ना, यहाँ पे आप देखो एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बन गया सेम डे, ठीक है। तो एक्सट्रीम पैनिक में ही बॉटम बनते हैं, और उसके बाद इसने क्या चाल लिए देखो, दम गैप अप गैप अप गैप अप, और इसने ये जो हाई था उसके ऊपर क्लोजिंग भी दिए, ठीक है। यहाँ फिर इसको गैप से ऊपर जाके फिर से क्लोजिंग दिया, अगर यहाँ पे देखोगे आप तो इसके पास पहुंचा, अगला दिन सीधे गैप के ऊपर क्लोजिंग कर दिया। तो यहाँ पे कंफर्मेशन दे चुका था हमारा कि हमारा ट्रेंड बदल चुका है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सिंपल डाउ थ्योरी वही अपना कंसेप्ट जो लगाएगा, ठीक है। तो हमको जनरली क्या है कि अगर जैसे ही हमको एक बार जो लो है ना, लास्ट लो, अगर वो उसके ऊपर हमको लो मिल रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ से ट्रेंड बदलना चालू हो चुका है। क्योंकि आप यहाँ पे थोड़ी जाके ट्रेड करोगे, इस जगह पे थोड़ी ट्रेड करोगे, तो आप यहाँ पे ट्रेड करोगे तो आप देखो ये कितना है, 23,800 के आसपास है, और ये कितना है, 21,770। तो इतना पॉइंट तो आपका मिस हो जाएगा लगभग। कितना है ये, ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट का तो रैली आपको छूट जाएगा। तो हमको सिर्फ इतना ज्यादा नहीं करना है, हमको अब यही चीज प्रैक्टिकल में आपको मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है। ये जनरली बहुत लोग ध्यान नहीं देते या बताते नहीं है ठीक से, थ्योरी बता के लोग निकल जाते। तो यहाँ पे जो ये लो बना ना, यही से कहानी खत्म हो गया कि भाई ये ट्रेंड बदल गया, हम इस अटेम्प्ट पे चलेंगे, ठीक है। फिर अगर इसके नीचे लोग डाउ थ्योरी फॉलो करेगा तो फिर कर लेंगे। तो यहाँ से ही हम लोग अपना जो जर्नी है ट्रेडिंग का वो स्टार्ट कर देंगे। अगर हमको जो भी कुछ खरीदना बेचना रहता है, वो आप अपने अनुसार रिस्क एपेटाइट के हिसाब से डिसीजन लीजिए, बट यहाँ से कहानी बदल गई, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि अभी क्या कर रहा है, ये सब फिर से हटा देता हूँ, सब ड्राइंग हटा देता हूँ, अभी देखते हैं। तो ये यहाँ से हायर हाइज बनना चालू हो गए, तो हमको कोई डाउट नहीं है, ट्रेंड यहाँ से बदल गया। अब यहाँ पे क्या हुआ एग्जैक्ट, आप यहाँ पे ध्यान से देखना। तो हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये वाला हमारा ट्रेंड लाइन हो गया, ठीक है। अब ये ट्रेंड लाइन तो कटा ही, पहली बात यहाँ पे ट्रेंड लाइन कटा, ठीक है। और इसके पहले क्या हुआ कि हमारा डाउ थ्योरी भी चालू हो गया, मतलब लोअर हाइस और लोअर लोज दोनों बनने चालू हो गए, ठीक है। तो हमारा ये दोनों फंडे हमारे चालू हो गए, जहाँ पे कि लोअर लोज लोअर हाइस बन रहे थे, ठीक है। तो ये डाउन ट्रेंड में तो घुस गया, यहाँ पे हमको इस जगह पे ऑलमोस्ट हमको कंफर्मेशन हो गया एक तरह से ट्रेंड लाइन को हम देखे तो, ठीक है। तो हमारा कंफर्मेशन पे ट्रेंड डाउन हो गया। अब क्या हुआ, अब फिर से समझते हैं कि अब आगे निफ्टी क्या कर रहा है इस जगह पे। तो इसको पहले हटा देता हूँ सारे को, ठीक है, और यहाँ पे आ जाते हैं। अब ये यहाँ पे फिर से आप देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन को तो ब्रेक किया, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन को अच्छे खासे गैप के साथ ब्रेक किया यहाँ पे। तो क्या यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो गया, तो अभी हम लोग लास्ट में देखे थे, पिछला बार भी ऐसे ही किया था कि 50% से घूम गया था। जैसे ये आप देखो, दिखाता हूँ मैं आपको, रिसेट कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, ये देखो यहाँ पे ये वाला जो हमने डिस्कस किया था ना, यहाँ पे भी क्या किया था, 50% से घूमा था, ये 50% से घूमा था। ओ सॉरी, यहाँ लगा रहा है, ये वाला यहाँ तक है ना चार्ट अभी तो। हाँ, तो यहाँ पर 50% से घूमा था। सेम सिनेरियो कुछ यहाँ पे भी हुआ है क्या, चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ पे इसको हटा देता हूँ ताकि चार्ट थोड़ा क्लीन रहे हमारा, ठीक है। और हम यहाँ पे फिबोनाची लगाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, तो ये एग्जैक्टली जो है 61% से घूम गया, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला था कि जैसे ही 61% या 50% पे आता है, तो हमको ध्यान ये देना है कि वहां पे रेड कैंडल बनना चालू हो गए क्या। तो हाँ, और ये कैंडल ने फिर यहाँ भी कंफर्मेशन दे दिया, बड़े बड़े रेड कैंडल बनना चालू हो गए, तो यहाँ ट्रेंड घूम गया, ठीक है। तो अब देखते हैं ये कैसे चलता है, ठीक है। अभी तो पहला क्या है, अभी क्या होगा, अभी का सिनेरियो अगर डिस्कस करें, तो अभी तो सबसे पहले ये जो लास्ट लो है इसको टूटना चाहिए, ठीक है। तो हमारा समझेंगे कि डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है, और नहीं तो इसका उल्टा भी हो जाएगा, तो हमारे लिए सही है ये वाला, ठीक है। कि ये जो हाई है ये ब्रेक हो जाए, अगर ये हाई ब्रेक होता है और ये लो ब्रेक नहीं होता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल है कि ये कुछ ऐसा कर रहा है, तो ये बुलिश हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स है, और ऐसे हम लोग स्टडी करके आप अपना एनालिसिस करके रिस्क रिवॉर्ड देख के आप ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। वो आपका कॉल है, मैंने बता दिया कि ये इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है। यही आप चाहे तो बैंक निफ्टी में देख लीजिए, देखिए बैंक निफ्टी भी कुछ ऑलमोस्ट सेम ही है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से, तो ये पूरा जो है आपका यहाँ से जो है वो हायर हाइज बनाते जा रहा था, तो बुलिश है, कुछ टेंशन नहीं लेना है ज्यादा अपने को।
यहाँ तक गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा साइडवेज हो गया, जो मैंने साइडवेज आपको पार्ट 3 में पढ़ा है। और फिर यहाँ से जो है वो डाउन ट्रेंड रिज्यूम कर लिया इसने, ठीक है। अब यहाँ से सब हटा देता हूँ ताकि थोड़ा क्लैरिटी के साथ रहे। और यहाँ पे हम लोग फिर से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो कुछ ट्रेंड लाइन हमारा ऐसा है। अभी इसने ट्रेंड लाइन ब्रेक किया तो हमारा यहाँ से फिर ट्रेंड घूम गया, ठीक है। यहाँ के बाद देखोगे आप तो ये हाई भी टूट गया, ये हाई को देखो क्या गैप के साथ क्लोज किया, और ये लो से ऊपर ये लो बन गया, ठीक है। तो ये फिर कहानी चालू हो गया हमारा डाउ थ्योरी का। ये कुछ ऐसा है, चल रहा था यहाँ से, मस्ती से चल रहा था, मस्ती से चल ही रहा था। बस हमारा क्या हो गया कि यहाँ पे हमारा ये ट्रेंड लाइन कट गया, ठीक है। देखो आप ध्यान से, जब लोग बहुत एक्सट्रीमली बुलिश हो जाते हैं तो पता चलता है कि मार्केट घुमा देती है। अब ये देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा ये ट्रेंड लाइन तो कटाई और यहाँ पे डाउ थ्योरी भी चालू हो गया अपना। तो ये कितना इंपॉर्टेंट और सिंपल कंसेप्ट है, आप खुद ध्यान दो कि इससे आपको कितना इजीली पता चलता है ट्रेंड क्या है, ठीक है। और ये थोड़ा सा एक लिया फिर उसके बाद नीचे, ठीक है। तो ये भी सेम काम कर रहा है, अभी डाउन ट्रेंड में चल रहा है। देखते हैं अब इसका ट्रेंड लाइन ये ड्रॉ कर लेंगे और देखेंगे कि ये कब हायर हाइज बनाना चालू करता है, तब हम समझेंगे कि हाँ ट्रेंड घूम रहा है। यही चीज आप चाहो तो यूएस मार्केट में भी लगा लो, डाउ जोन्स पे लगा लो, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो ये पूरा जो है एरिया, यहाँ पे सब हायर हाइज ही बन रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब बुलिश था, यहाँ तक सब बुलिश है। यहाँ के बाद देखोगे आप गौर से तो ये कहानी चेंज होना चालू हुआ, ठीक है। लोअर लोज लोअर हाइज बनना चालू हो गया, ठीक है। और इसी में अगर आप फिर ये सब हटा देता हूँ आपको, और ये देख लो आप, ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है। तो ये यहाँ से ट्रेंड लाइन टूटा, यहाँ से ये हायर लो बना। जो मैंने आपको बोला कि एक्चुअल जो इम्प्लीमेंटेशन होता है ना वो इंपॉर्टेंट होता है समझना। बहुत लोग क्या करते हैं, ये थ्योरी पढ़ लेते हैं फिर बोलते हैं अरे यार तो बहुत ऊपर जाके यहाँ पे लेंगे क्या, नहीं यहाँ पे नहीं लेना है। ये यहाँ जो लो बना इसके ऊपर लो बन गया, तो हमारा यहीं से खेल शुरू हो गया, यहाँ से हम अपना बुलिश हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे तो क्या है कि ठीक है आएगा तो कंफर्मेशन देखेंगे फिर चेंज करेंगे, क्योंकि इतना ज्यादा हम मूव थोड़े मिस करेंगे। कि अभी ये देखो ना आप 37,000 के आसपास का है, 37,200, 37,760, और ये फिर 41,000 है। तो इतना रैली हम थोड़ी छोड़ने वाले हैं। ये जैसे ही लो के ऊपर लो बना हमारा ट्रेंड बदल गया, ठीक है। और ट्रेंड लाइन कंफर्मेशन देगा तो उसके अनुसार ट्रेड करेंगे। तो ये इम्प्लीकेशन होता है, एप्लीकेशन ऐसे हम लोग करते हैं जनरली, ठीक है। कि हाँ पता चला पढ़ लिए लेकिन आपको एप्लीकेशन ही नहीं पता है कि हाँ ये एप्लीकेशन करें कैसे। अब अभी क्या है, अभी हायर हाइज बन रहा है इसमें आराम से, तो अभी कुछ करना नहीं है। तो अभी अपना यूएस मार्केट जो है वो बुलिश ही एक तरह से देखो तो, देखो आप सब बुलिश है, सब बुलिश है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ये नीचे आया लेकिन ये फिर इसने हाई तोड़ दिया। तो जब तक नया नया हाई बन रहा है तब तक तो हम ये समझेंगे कि मार्केट बुलिश है। जहां जो हाई है वो पिछले हाई से नीचे बनेगा तो हम समझेंगे कि जैसे इस केस में था, यहाँ पे जो हाई बना वो नीचे था, ये वाला हाई नीचे है, ठीक है। ये हाई नीचे है, ये सब हाई नीचे है, तो हम समझेंगे डाउन ट्रेंड में। जहां हाई ऊपर बन रहा है अप ट्रेंड में। यही आप नैस्डैक में भी देख लो, ठीक है। नैस्डैक में भी देखो यहाँ से पूरा ट्रेंड घूम गया, ठीक है। और इसमें भी सेम ही पैटर्न है, नैस्डैक वो दोनों एक ही तरह चलता है। इसमें भी हम लोग यही करते हैं, ये जो जगह है और ये जैसे ही बनाया तो हम मान लेते हैं कि भाई ट्रेंड घूम चुका है, क्योंकि ट्रेडिंग थोड़ा अलग होता है। मतलब उसको आप इतना देर कंफर्मेशन का वेट नहीं करोगे कि उसमें पता चला कि एक बड़ा सा मूव हमारा निकल गया। ये जैसे ही लो को नहीं काटा वहां से हमको समझ जाना है कि ट्रेंड बदल रहा है, ठीक है। और बहुत बड़ा कैंडल्स भी बनाना शुरू कर दे, जैसे यहाँ पे इसने कैंडल बनाया, देखो ये कितना बड़ा ग्रीन कैंडल है, ये वाला कैंडल देख लेते हैं। तो बॉटम का वो भी है कि भाई चलो अगर बहुत बड़े बड़े कैंडल नीचे बनने चालू हो गए तो इसका मतलब है कि जो नीचे में बहुत लोग थे अभी भी जो सेलिंग कर रहे थे उन सबको फंसा देना है, ठीक है। ये अमेजन देखो आप, अमेजन भी ऐसे ही कर रहा है अभी, ठीक है। इसमें भी सिर्फ आपको देखो हायर हाइज ही मिल रहे हैं, ठीक है। सब जगह आपको हायर हाइज हायर लोज मिल रहे हैं सब कंटिन्यू। तो ये भी बुलिश अभी चल रहा है, ठीक है। यही चीज आप अगर बिटकॉइन में देखोगे तो बिटकॉइन भी सेम ही कर रहा था, ठीक है। देखो यहाँ से अगर हम बिटकॉइन को ड्रॉ करें, हाँ ये, तो बिटकॉइन भी हमारा सेम ही काम कर रहा था, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करा, साइडवेज हो गया ये जगह पे जो हमने पढ़ा था वीडियो में। उसके बाद फिर से ये हाई बना रहा है, फिर से हाई बना है। यहाँ के बाद क्या आप देखोगे कि थोड़ा सा इसने ट्रेंड को घुमाया है, ठीक है। यहाँ के बाद क्या हुआ है, इसको हटा देता हूँ और एकदम क्लीन रखते हैं चार्ट को। अभी आप ध्यान से देखोगे तो ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, कहाँ गया मेरा ट्रेंड लाइन, हाँ ये वाला, ठीक है। तो ये एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है। तो यहाँ से इसने थोड़ा सा ट्रेंड बदला है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हमारा कुछ ऐसा हो गया, यहाँ से गिरा, ये देखो इतना कम
कितना लोअर हाइज बनने चालू हो गए, ठीक है, लोअर लोज बनने चालू हो गए। तो अभी क्या हो गया, ये डाउन ट्रेंड में चला गया है, ठीक है। अब ये कब ट्रेंड बदलेगा, जब हमारा दो चीज होगा, ठीक है। दो चीज क्या होगा, बेसिक जो हमने पढ़ा है अभी, ठीक है, कि एक तो पहला ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लो भैया, ठीक है, जो भी हाई है, ठीक है, लोएस्ट लोअर लोअर हाई सबको हाई को मिला के ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लो, पहला हो गया। ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा तब होगा, और दूसरा जो है हमारा वो इस हाई के ऊपर आना चाहिए, ठीक है, तो हमारा जो है वो ट्रेंड घूम जाएगा। अगर यहाँ से भी ये हायर लोज बनाना चालू कर देगा तो हम समझेंगे कि ट्रेंड घूमना चालू हो चुका है। तो बिटकॉइन के लिए यही है। तो ऐसा नहीं है कि बिटकॉइन, मैंने पहले ही बोला कि चार्ट सब में एक ही तरह का होता है। आप स्टॉक्स ले लो, इंडाइसेस ले लो, तो आप किसी में भी लगाओ और बहुत ही सिंपल तरीके से आप ट्रेंड पहचान सकते हो और ट्रेंड के अकॉर्डिंग अपना डिसीजन ले सकते हो। ये वीडियो बिल्कुल भी एजुकेशनल पर्पज से है। अगर आप का कोई भी स्टॉक्स को लेके किसी में भी आप अगर पोजीशन बनाते हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लो, ठीक है। और इसके लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं होगा। ये मैं जस्ट एजुकेशनल पर्पज से आपको बताना चाह रहा हूँ कि बहुत ही सिंपल तरीके से कैसे हम ट्रेंड पहचान सकते हैं। और ये आज का जो क्लास था वो प्योरली हमारा प्रैक्टिकल क्लास था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।